हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल विंग्स। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमें ट्रेनिंग पे जाना होता है ओटीए में, तो हमें क्या क्या मेडिकल प्रोसीजर कराना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना होता है। तो बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि मैम आप बताइए जीसीआई पोस्ट के बारे में बताइए। तो दिस इज़ वेरी न्यू थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। सो गाइस, जो आप लोगों की मेडिकल की क्वेरी है कि हम लोगों का मेडिकल जो होता है ना, देखो दो बार होता है। एक बार तब जब हम ज्वाइन करते हैं और एक बार तब जब हम कोर्स पे जाते हैं। बाकी एसीआर और असेसमेंट रिपोर्ट में तो होता ही रहता है उसके लिए तो, बट बेसिकली ये दो बार होता है हमारा। तो अभी कोर्स के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो उसमें हमारा मेडिकल क्या क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल है जिसमें मेरा मेडिकल हुआ था, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपको शेयर करके बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें। देखो, सबसे पहले देखो गाइज, एक इसमें फर्स्ट पेज है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। इसमें आपको कोविड के लिए टेस्ट कराना है कि आपको 48 आवर्स पहले जा कर के उधर पर टेस्ट कराना है, और ये आपका मेडिकल ऑफिसर से साइन होएगा, प्रेफरेबली फ्रॉम मिलिट्री हॉस्पिटल। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मिलिट्री हॉस्पिटल से ही कराना है, बट हाँ अगर आप वहाँ से कराते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट वगैरह से भी चल जाता है। दूसरा, आपका जो पूरा डिटेल्ड है, तो इसमें आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री भी देनी है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, उनकी क्या क्या एज है, हेल्दी है या उनको कोई डिजीज़ है। तो उसके बाद आपकी पर्सनल हिस्ट्री मांगी गई है कि आपको कोई इलनेस तो नहीं है, जैसे अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक इंडाइजेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम एयर, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से डिक्लेयर करनी है। उसके बाद आपका एक तो फिज़िकल है। फिज़िकल में आपका हाइट एंड वेट, ठीक है। अगर ओवर वेट होगा तो वो लोग लिख देंगे कि हाँ एक्सेप्टेबल इतना था और आपका इतना है। उसके बाद आपका मेंटल कैपेसिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसमें आपका स्पीच। दूसरा बी दे रखा है एविडेंस सजेस्टिंग मेंटल बैकवर्डनेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। मतलब आप जॉब करके यहाँ तक पहुँचो तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें नहीं होंगी, बट फिर भी जो इसमें क्लॉजेस दे रखे हैं, जो चीज़ें बता रखी हैं वो बता रही हूँ। लोकोमोशन सिस्टम, अपर लिम, लोअर लिम, नेक और ट्रंक, अगर आपको मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है उसका है ये। टीथ है कि नंबर ऑफ डेंटल पॉइंट्स, आपको कितना दांतों में दिक्कत है, फिलिंग तो नहीं करा रखी है, वो सारी चीज़ें इसमें होएंगी। उसके बाद आइज़ का यहाँ पर होएगा आपका डिस्टेंट विजन, विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस, नियर विजन। तो ये विजन वाला वो लोग जो लोग क्वेरी करते रहते हैं कि हमारा स्पेक्स लगे हुए हैं और हमारे को चश्मा लगा हुआ है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल चेकअप होता है। तो ये सारी चीज़ें भी चेक होती है। ईएनटी में भी आपका राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, नोज, थ्रोट, एनी एविडेंस ऑफ ओटिटिस मीडिया, ये सारी चीज़ें होंगी। चेस्ट का भी दे रखा है। उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी दे रखा है, जिसमें आपका पल्स, हार्ट साउंड, ब्लड एग्जामिनेशन, उसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर चेक होता है, और क्रिएटिनिन भी चेक होता है। एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, जो कि मैंने भी करवाया था ये सारी चीज़ों का। फिर उसके बाद एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में लिवर, स्प्लीन, हार्निया, हाइड्रोसील। उसके अलावा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम होता है, जिसमें आपका यूरिन चेक होता है, उसके अंदर एल्ब्यूमिन, शुगर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये सारी चीज़ें चेक होती है। आफ्टर डेट आपका क्या कहते हैं, कुछ डिफेक्ट्स है वो उसका दिखा रखा है 19th में कि स्लाइड डिफेक्ट्स नॉट सफिशिएंट टू कॉज रिजेक्शन। एचआईवी स्टेटस भी मांगा जाता है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, टेटनस का, टाइफाइड का। फिर नीचे एक क्लॉज मतलब लाइन लिखी होती है कि इन योर ओपिनियन इज़ द कैंडिडेट फिट टू गो अंडर गो मिलिट्री ट्रेनिंग, यस और नो। तो वो आपके मेडिकल ऑफिसर साइन करते हैं। तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल फॉर्म की। आपका जो मेडिकल रहेगा ओटी में जाने से पहले उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका एक फॉर्म और होता है जिसमें आपका वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन हुए टाइफॉइड, कॉलेरा और क्या कहते हैं टिटनेस, इनका पूछा जाता है। ये भी आपका मेडिकल ऑफिसर से साइन होएगा। इसके बाद एक ये लोग इंडेमनिटी बॉन्ड मांगते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो लोग
नहीं होंगे, कोई क्लेम नहीं कर सकते अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो जाता है। तो ये होता है, इसमें 2 विटनेसेस के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। इसके बाद विलिंगनेस सर्टिफिकेट होता है कि हाँ आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। रिस्क सर्टिफिकेट आपसे साइन करवाया जाता है। और फिर एक प्री पर्सनल पर्टिकुलर ऑफ ट्रेनिंग्स पूछा जाता है, मतलब वो ये अराइवल फॉर्म होता है जिसकी डिटेल ग्वालियर में हमें देनी होती है, और ये कि हम क्या खाना खाते हैं, वेजिटेरियन है क्या नहीं है। तो ये सारे आपके फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, जो आपको OTA ग्वालियर में ट्रेनिंग के लिए लेकर के जाने होते हैं और भरने पड़ते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल फॉर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ OTA विच यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग विद योर सेल्फ व्हेन यू आर गोइंग टू द ट्रेनिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइज, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरी. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.